Hello everyone. Once again, welcome to my channel. My name is Shivakrishnan and I upload videos related to data analytics and its tools such as Power BI and Excel and AI related वीडियोस भी बना लेता हूँ इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो I would like to extend a warm welcome and to the existing subscribers I would like to thank you for your continued support by watching my videos and आप लोगों का एनकरेजमेंट के कारण काफ़ी मोटिवेशन मिलता है राइट। आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि वैल्यूबल कंटेंट ऐड कर सकूं ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आई विल कीप डूइंग दैट। ओके। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि ऑब्जेक्टिव ये है कि एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे हम ग्रो कर सके इस फील्ड में। ओके। बिकॉज डेटा एनालिटिक्स आप खुद ही देख लो, आप खुद ही सर्च करके देख लोगे राइट। Data is around us and data will be required in each and everything we do. All right. हर कुछ चीज़ में हमें आज की तारीख में एनालाइज करना पड़ता है कि किस टाइप का करियर चूज़ करे, whether it comes to investment, when it comes to career, when it comes to life choices, बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस तो इन्वॉल्व है ही। ओके। सो द डेटा एनालिटिक्स, AI, all these things are very much interrelated. सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके। सो आज के वीडियो में आपने थंबनेल में देखा होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में राइट। आपने थंबनेल में देखा होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, कितना वैल्यूबल है, तो इसी को देखकर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा मैं। राइट। सो मैं बोलूँगा गिव मी लॉजिकल रीजंस, स्पेलिंग गलत हो गया, गिव मी लॉजिकल रीजंस वाई prompt engineering is a valuable skill for employers, and give me an example of value added through prompt engineering in terms of cost saved and revenue earned, because ये बहुत ही important है। So let's find out. Okay। अभी इसने रीजंस देना शुरू किया इसने। ओके। राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो पहला रीज़न है कि एनहांस्ड एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। ओके। ये तो है ही, एक्यूरेसी बढ़ जाता है राइट। एंड फिर है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। यस, काफ़ी इंटेलिजेंट इंसाइट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली यस डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगा राइट। यस, पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस। यस, ये भी एक पॉइंट है राइट। एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्यूचर प्रूफिंग ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल राइट। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं कि retail company implemented prompt engineering to optimize its customer service chatbot. By designing precise prompts, the chatbot was able to handle a higher volume of customer inquiries accurately and efficiently. Okay, this reduced the need for human intervention, saving the company significant labor cost. Wow, yes. And another example, revenue earned. Another example is financial services firm that used prompt engineering to enhance its AI-driven investment advisory system. By crafting effective prompts, AI provided more accurate and personalized investment recommendation. This led to higher customer satisfaction and retention, ultimately increasing the firm's revenue. Okay, तो मैं बोलूँगा please elaborate more. Please elaborate more. Please elaborate further
and give me an estimate. Estimated amount. Saved. In example 1 and example 2, and revenue earned in example 2. So let's find out. अभी बता देगा कि कॉस्ट सेविंग्स का कितना कॉस्ट बचा सकती है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉलर्स में दिया हुआ है कि कॉस्ट भी दिया है इसने, मतलब एक कंपैरिजन दिया है इसने कि ठीक है, एक रिटेल कंपनी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट किया, कस्टमर सर्विस चैटबॉट। देखो, ये कस्टमर सर्विस चैटबॉट बेसिकली एक एआई एजेंट है, राइट। आपने एक एआई एजेंट का एक वीडियो है मेरा, वो उस पर जाकर देख लेना कि जो नॉर्मल चैट, जो कस्टमर सर्विस का जॉब जो इंसान करते थे, राइट, वहाँ पे वो एआई बॉट्स को आप सेटअप कर सकते हो, राइट। एंड सो आप वैसे करोगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि मीडियन आवरली वेज फॉर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इन यूएस इज $19। दैट्स ट्रू इन 1 आवर का। तो अब ये कॉस्ट सेविंग्स का इसने कैलकुलेशन बताया, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, यानी कंपनी को कम एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत है, राइट। तो विदाउट चैटबॉट 400 आवर्स पर वीक कैलकुलेट बताया $7,632 पर वीक। फिर विद चैटबॉट 50% कम हो गया, 200 आवर्स पर वीक, तो यहाँ से $3,860 पर वीक, ठीक है। तो वीकली सेविंग्स हो गया इतना यहाँ पे। तो एनुअल सेविंग्स को उसने मल्टीप्लाई करके बता दिया, देखो इतना पैसा बच गया कंपनी के लिए। तो आप सोच के देखना कि कंपनी के लिए कितना वैल्यूबल चीज़ होगा ये एआई के थ्रू, राइट। एंड फिर रेवेन्यू अर्नड इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम एआई। तो यहाँ पे बताया कि फर्म्स एनुअल रेवेन्यू है $100 million, ठीक है। तो रेवेन्यू इंक्रीज, financial services companies have reported revenue increase ranging from 50%, sorry, 5% to over 20% due to AI implementation, right? तो यहाँ पे कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि $100 million का 0.05 भी हो गया तो $5 million, यानी हो गया $105 million का इंक्रीज। मॉडरेट एस्टिमेट, ठीक है, कंजर्वेटिव एकदम ही सबसे बेयर मिनिमम, सबसे कम। मॉडरेट है थोड़ा उससे ज़्यादा, 10% होगा तो हो गया $10 million बढ़ाकर, यानी $110 million, राइट। तो बहुत बड़ी अमाउंट की यहाँ पर बात हो रही है। हाई एस्टिमेट 20% इंक्रीज, $100 million प्लस 120 million। तो यानी एआई ने एग्जांपल दे दिया कि देख रहे हो कितना रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, कितना कॉस्ट बच सकता है, ऑलराइट। सो फिर मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछूंगा ये से, सो दैट मीन्स prompt engineering is indeed a valuable skill, is indeed a skill valued by employers, राइट। तो ये बता देगा। तो इन द मीन वाइल देखो, $100 million का अगर देखोगे ना, $1 million का रफली पकड़ के चलो 10 करोड़, ठीक है। तो $10 million का कितना होता है, 100 करोड़। और $100 million का देखो 1000 करोड़। तो उस 1000 करोड़ के ऊपर अपने और 100 करोड़ का ऐड कर दिया आपने एआई के थ्रू जो जनरेट हो चुका है। तो आप इमेजिन कर लो कि 1000 करोड़ और 1000, तो 1100 करोड़, राइट, $110 बिलियन। तो आप इमेजिन करके देखो ना, तो कंपनी के लिए कितना वैल्यूबल चीज़ है ये, राइट। सो यहाँ पे लिखा है एब्सोल्युटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स बिकॉज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है। दैट्स ऑल ओके। सो मैं यहाँ पे पूछूंगा, सो इन एग्जाम्पल 1 and 2 एज पर, बिकॉज अब ऑब्वियसली आप जानना चाहोगे कि इसमें व्हाट इज इन इट फॉर यू, राइट।
as per example 1 and 2, person trained in prompt engineering how much can he or she I'm just thinking. So as per example 1 and 2, person trained in prompt engineering, नहीं, ये accurate नहीं है, sentence सही नहीं रहेगा, right? So hold on, तो इसको मैं select कर लेता हूँ. How much can person trained in prompt engineering earn as an employee? तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंडस्ट्री, लोकेशन, हर कुछ चीज़ पे डिपेंड करता है, विच इज़ येस मेक सेंस, राइट. रिटेल इंडस्ट्री पे है, यहाँ पे सीनियर लेवल, मिड लेवल, यहाँ तक इतना पैसे कमा सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ओके, person trained in prompt engineering who can optimize AI driven customer service system would likely earn $70,000 to $90,000 per year. ओके, फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज का, फिर है एंट्री लेवल, मिड लेवल और सीनियर लेवल. आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्टार्टिंग पोजीशन भी $80,000 यानी $1,30,000 तक का है सीनियर लेवल के लिए. तो मिड लेवल पे $80,000 टू $100,000, $1,00,000, और सीनियर लेवल पे तो $1,30,000. $1,30,000 का अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए तक. ठीक है, 2 करोड़ रुपीज़ तक का सैलरी मिल सकता है. येस, दिस इज़ वेरी ट्रू. एंड तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ सच अ वैल्यूबल स्किल. ऑलराइट, एंड अभी तक तो मैंने थाउजेंड्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स लिखा है, एंड आगे जाकर भी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि वाई दिस इज़ सच अ वैल्यूबल स्किल. ओके, एंड मैं काफ़ी लोगों को इनक्रेज करूँगा कि एआई के साथ अडेप्ट कर लेना, एंड एआई से इतना कुछ फ़ायदा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो. ओके, सो एआई लेवरेज करना स्टार्ट कर लो. इट विल बी द बेस्ट टू मेक, आई मीन इट विल बी द वाइज चॉइस. देखो, काफ़ी इंटेलिजेंट डिसीजन तो यही होगा जो मतलब एआई के साथ अडेप्ट कर सकता है. ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ जिसने अडेप्ट कर लिया वो सर्वाइव कर लेगा, और जो अडेप्ट नहीं करेगा, वेल इसके लिए तो देयर विल बी नो स्कोप लेफ्ट. ऑलराइट, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच कि पेशेंटली आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा मेरा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, हैव अ लवली डे, बाय बाय.